हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे रिएक्शन के बारे में, यानी रिएक्शन किस प्रकार से होती है। तो आप लोग समझे कि अगर आप लोग देखे होंगे, कोई भी मरीज को अगर कोई इंजेक्शन लगाया जाता है तो इंजेक्शन लगाते समय तुरंत रिएक्शन होने लगती है, या कोई भी मेडिसिन कोई व्यक्ति अगर खाता है तो उसे रिएक्शन हो जाती है। तो ये सभी रिएक्शन होती है, तो इसका रिएक्शन का हम लोग टाइप देखेंगे कि कितने प्रकार से रिएक्शन होती है और इससे बचने के लिए कौन सी मेडिसिन या कौन सी इंजेक्शन लगाई जाती है ताकि इस रिएक्शन से तुरंत रिलीफ मिल सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहें ताकि अच्छी से समझ आ जाए। तो हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन कितने प्रकार से होती है। अनकॉन्शियस यानी बेहोशी हो जाना, यानी मान लो कि अगर किसी को सुई दिया जाता है, उसे रिएक्शन होती है तो एक भाई बेहोश हो जाता है लोग। ऐसे कंडीशन बहुत देखने को मिलती है कि जो कमज़ोर दिल के होते हैं उन लोगों में सुई लगाते समय वो लोग बेहोश भी हो जाते हैं। ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी सांस लेने में समस्या आ जाती है, सांस फूलने लगती है। किसी प्रकार के रिएक्शन करता है इंजेक्शन या दवा तो सांस फूलने लगती है। इंक्रीज हार्ट बीट, धड़कन अनियमित धड़कने लगती है, यानी धड़कन की रफ्तार तेज हो जाती है। इंक्रीज बीपी यानी रक्त दाब बढ़ जाता है, यानी जो ब्लड प्रेशर होती है वो हाई हो जाती है। और स्किन एलर्जी, आप लोग समझे कि अगर कोई भी दवा या इंजेक्शन ले रहे हैं तो स्किन एलर्जी भी हो जाती है, जो कि स्किन पे चकते चकते की तरह उखड़ने लगती है और दानेदार दिखाई देने लगती है, वो स्किन एलर्जी हो जाती है। तो इन सभी एलर्जी से बचने के लिए कौन सी मेडिसिन या कौन से इंजेक्शन को ली जाती है। ड्यूरिंग एनी रिएक्शन पेशेंट प्रोवाइड कंफर्टेबल सोपाइन पोजीशन, यानी आप लोग समझें कि इसमें फर्स्ट काम यह होता है, मान लो कि अगर कोई इंजेक्शन लगाया जाता है और इंजेक्शन के लगाने के तुरंत बाद रिएक्शन हो जाती है, तो उस समय फर्स्ट काम यह होता है कि मरीज को सीधा लेटा दिया जाता है, यानी मरीज को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है ताकि मरीज को कंफर्टेबल महसूस हो। और मरीज को मोटिवेट किया जाता है, उसे समझाया जाता है ताकि वह घबराए नहीं, यानी घबराने से यह होता है कि हार्ट बीट बढ़ने लगती है, तो उसे मोटिवेट की जाती है। और इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि इसमें कौन सी इंजेक्शन ली जाती है रिएक्शन के बाद। तो हम लोग समझे कि अगर कोई एलर्जी रिएक्शन देखने को मिलती है तो फर्स्ट काम यह होता है कि एड्रेनलिन इंजेक्शन जो आती है इसे लगाई जाती है। तो इसे किस प्रकार से लगाई जाती है, इसका डोज क्या होता है, तो डोज हम लोग देखिए इसका 0.5 ml इसका डोज होती है। और रिपीट अगेन आफ्टर 10 मिनट, यानी इस इंजेक्शन को 10-10 मिनट पे 0.5 ml तब तक लगाया जाता है तब तक पेशेंट का रिकवरी नहीं हो जाता है। तो इस इंजेक्शन को 10-10 मिनट के बाद लगाई जा सकती है। और यह इंजेक्शन सेवियर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को तुरंत सामान्य करती है, यानी जो सीवियर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है उनको तुरंत यह सामान्य करती है। आगे हम लोग देखेंगे फेनिरामाइन। तो हम लोग समझे कि फेरिनामाइन क्या होती है, इसे कब लेना चाहिए। तो इसका डोज हम लोग देखेंगे, यानी कितनी मात्रा में देनी होती है फेनिरामाइन को। तो 25 mg IM या IV तुरंत देना होता है। तो रिएक्शन के तुरंत बाद इसे 25 mg IM या IV दी जाती है। यह इंजेक्शन सभी प्रकार के एलर्जी को नियंत्रित करती है, यानी किसी भी प्रकार के अगर एलर्जी हुआ है उस समय इस इंजेक्शन को लगाई जाती है, जो कि एविल के नाम से यह मार्केट में आसानी से मिल जाती है। एविल इसका ब्रांड नेम होता है। इसका डोज जो हुआ 25 mg IM या IV तुरंत देना होता है रिएक्शन के एलर्जी के बाद या किसी भी प्रकार के एलर्जी में लगाई जाती है। नेक्स्ट इंजेक्शन हम लोग देखेंगे रिएक्शन के बाद, यानी एलर्जी के तुरंत बाद एस्टेरॉयड इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से जो एस्टेरॉयड इंजेक्शन होती है उसे लगाई जाती है। हाइड्रोकोर्टिसोन, बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, यह सब एस्टेरॉयड इंजेक्शन होती है। इन तीनों में से किसी एक इंजेक्शन को एलर्जी यानी रिएक्शन के तुरंत बाद लगाई जाती है, जो कि आप लोग समझे कि जो एस्टेरॉयड इंजेक्शन होती है उसके लास्ट में जो कंपोजिशन होता है उसके लास्ट में सोन सोन करके आती है, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन,
बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, ये ऐसे करके सोन आती है। तो ये जो स्टेरॉइड इंजेक्शन होती है इसे तुरंत एलर्जी के बाद लगाई जाती है। नेक्स्ट इंजेक्शन हम लोग देखेंगे मेफेनटार्मिन इंजेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग समझे कि जो मेफेनटार्मिन इंजेक्शन होती है वह कब लगाई जाती है। तो यह यदि रक्तदाब यानी बीपी बहुत कम हो जाती है यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाती है उस समय मेफेनटार्मिन इंजेक्शन को लगाया जाता है। 30 mg तुरंत देना होता है, यानी जब रिएक्शन करता है तो बीपी कम होने लगती है तो तुरंत उस समय 30 mg इस इंजेक्शन को दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे डेरिफाइलिन इंजेक्शन। तो हम लोग डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में समझेंगे, यह कब लगाया जाता है और क्यों लगाई जाती है। तो हम लोग समझे यदि मरीज को सांस लेने में समस्या हो रही तो, यानी अगर किसी प्रकार से रिएक्शन या एलर्जी हुआ है और पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होती है यानी दम फूलने लगती है, उस समय डेरिफाइलिन इंजेक्शन को 110 mg तुरंत देना होता है। यानी 110 mg इस इंजेक्शन को मरीज को तुरंत लगाया जाता है जब सांस फूलने लगती है उस समय। और नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो वोमिटिंग यानी उल्टी होने पे, जो कि उल्टी होने लगती है, उल्टी नहीं रुकती है, तो उस समय ओंडम इंजेक्शन को लगाया जाता है ताकि उल्टी को रोका जा सके। तो हम लोग वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।